जो गंदम से भूसा हासिल होता है, आया उस पर भी उशर ज़कात वगैरह है या नहीं है। तो उसका जवाब ये है कि देखें, जो चीज़ बंदा ज़मीन से हासिल करता है और वो मकसूदी चीज़ हो, तो फिर उस पर जो है ना वो ज़कात और उशर वगैरह होता है। तो अब सब हिदाया बुरहानुद्दीन यही फरमाते हैं रहमतुल्लाह अलैह, बिखिलाफ़ साफ़ी व तिबन लिअन्नल मक़सूदा अल हब्ब व तमर, कि जिस तरह खजूर होता है, खजूर का दरख्त, तो उससे मकसूद खजूर होती है, ना कि उसके जो पत्ते होते हैं वो मकसूद होते हैं। तो लिहाजा जिस तरह खजूर के दरख्त से जो फल है, खजूर है जो खाई जाती है, उस पर जो है ना उशर ज़कात वगैरह है, उसके पत्तों पर नहीं है, क्योंकि वो पत्ते मकसूदी चीज़ नहीं है। इसी तरह जो गंदम है, गंदम की जो फसल है, तो कोई आदमी इसलिए बोता है ताकि उसे गंदम हासिल हो, तो मकसूदी चीज़ यहाँ पर भी वो गंदम होती है, ना कि भूसा होता है। इसलिए जो गंदम होगी उस पर तो उशर वगैरह है, यानी अगर आपाशी वाली ज़मीन है तो फिर उस पर निस्फ़ उशर है, अगर बारानी है तो उशर है, तो वो एक अलग बात है। लेकिन जो मतलब गंदम है तो उस पर है उशर वगैरह, और अगर जो उसका भूसा है तो चूँकि वो मकसूदी चीज़ नहीं होती, मकसूद इससे वही गंदम होती है, लिहाजा जो मकसूद नहीं है तो उस पर उशर ज़कात भी नहीं है। इसलिए सिर्फ गन्ना पर उशर ज़कात होगी, उसके भूसे पर उशर वगैरह नहीं होगा।